हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू यादव। डेली जनरल स्टडीज़ क्यूज में आपका स्वागत है। 27 दिसंबर 2024 हम 10 क्वेश्चन का सेट देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो केमिस्ट्री से है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है। देखेंगे पहला प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है फैराडे, हेनरी, दूसरा मोसले, तीसरा न्यूटन, चौथा बोहर। तो हमारा आंसर होगा हेनरी मोसले, बी वाला ऑप्शन। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। दूसरा प्रश्न है कुल आंतरिक संक्रामक तत्वों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 28, तीसरा 32 और चौथा 33। तो हमारा आंसर इसमें होगा 28। अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट कीजिए। अगला तीसरा प्रश्न है आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 38 वाला तत्व किस अवधि और समूह से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अवधि 4 और समूह सेकेंड, दूसरा है बी अवधि 4 और समूह 4, अवधि 3 समूह 4, अवधि 5 और समूह सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा डी, अवधि 5 और समूह सेकेंड का तत्व है। अगला प्रश्न हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो पहला ऑप्शन है ए असंश्लेषित, बी वाला प्राकृतिक और सी दिया है प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों, डी अन्य। तो आंसर इसमें है प्राकृतिक। अगला प्रश्न होगा पांचवा कि कौन सा तत्व परमाणु विभाजन के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए आमतौर पर नाभिक में उपयोग किया जाता है। तो नाभिक में जो केंद्र में उपयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है रेडियम, दूसरा प्लूटोनियम, तीसरा यूरेनियम की, चौथा क्या है ड्यूटेरियम। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, सी यूरेनियम सही है। ये नाभिक में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न होगा कि किस अम्ल को विट्रियल का तेल कहा जाता है। तो पहला ही ऑप्शन जो सही होगा सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया है यहीं पर, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न होगा सातवां कि कृत्रिम रेशम के रूप में क्या जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है रेयान, दूसरा नायलॉन, तीसरा पीवीसी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें है रेयान को कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है बॉक्साइट, दूसरा है क्रायोलाइट, तीसरा है फ्लोरोस्पार, चौथा हेमेटाइट। तो हम जानते हैं कि हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, जबकि इसमें बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 9वां प्रश्न है कि इटाई रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण होता है। तो इसमें दिया ऑप्शन पहला कैडमियम, दूसरा क्रोमियम, तीसरा कोबाल्ट और डी है तांबा, चौथा। तो इसमें आंसर हमारा क्या है, कैडमियम की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है। और लास्ट वाला प्रश्न है कि शराब उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मशरूम, बी वाला ऑप्शन है कैंडिडा एल्बिकन्स और तीसरा है ईस्ट या खमीर और चौथा है राइजोपस। तो हमारा आंसर इसमें सही है ईस्ट खमीर। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन का सेट था क्विज एक तरह से, जो परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं पसंद कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।